आपका सिबिल स्कोर 780 है। बैंक के वेबसाइट पर लिखा है कि 750 से ऊपर स्कोर अच्छा है, तो लगता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। गलत। आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिबिल सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी गणित गलत हो सकती है। सिबिल क्या है, पहले समझते हैं। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री ट्रैक करती है। आप लोन लेते हो, किस बैंक से, ईएमआई दिए, सब कुछ सिबिल के पास है। 300 से 900 के बीच एक स्कोर बनाती है। 750 या उससे ऊपर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ सवाल है, अगर 750 प्लस स्कोर अच्छा है तो लोन क्यों रिजेक्ट होता है? क्योंकि बैंक सिर्फ सिबिल नहीं देखता, बैंक एक पूरी तस्वीर देखता है। आपका सिबिल अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके पास कोई और समस्या हो सकती है। क्या समस्याएं आते हैं? पहली समस्या डीटीआई रेशियो। डीटीआई का मतलब है डेट टू इनकम। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए राज की सैलरी 50,000 रुपए महीने की है और उसके पास पहले से एक ऑटो लोन है जिसका 15,000 रुपए महीने की ईएमआई है। अब वह होम लोन लेना चाहता है। बैंक खुद से पूछता है, अगर मैं राज को 30,000 रुपए का लोन देता हूं तो उसका टोटल ईएमआई 45,000 हो जाएगा। राज की सैलरी 50,000 है, तो बाकी सिर्फ 5,000 है खाना, किराया, सब कुछ के लिए। नहीं होगा, इसलिए रिजेक्ट। बैंक रूल है, आपकी टोटल ईएमआई आपकी ग्रोस सैलरी का 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 35% 17,500। अगर आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई 15,000 है तो न्यू ईएमआई सिर्फ 2,500 ही हो सकता है, बाकी सब रिजेक्ट। यहाँ एक छोटी सी बात, सिबिल स्कोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीटीआई आपको रिजेक्ट कर सकता है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। वह सोचते हैं मेरा सिबिल तो अच्छा है, लोन अप्रूव हो जाएगा। गलत। दूसरी समस्या इनकम वेरिफिकेशन। आपकी सैलरी का प्रूफ चाहिए। आप कहते हो मेरी सैलरी 50,000 है, बैंक कहता है प्रूफ दिखाओ, तो आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दो या 2 साल का आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अब मान लीजिए आपका आईटीआर कहता है सैलरी 40,000 है, लेकिन आप बैंक को बताते हो 50,000, या फिर आपकी सैलरी हर महीने डिफरेंट है, कभी 30,000 कभी 60,000। तो बैंक कंफ्यूज्ड होता है। इनकम अनस्टेबल है, रिस्क है, रिजेक्ट। तीसरी समस्या एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। आप अभी न्यू जॉब में हो, 2 महीने पहले ज्वाइन किया। अधिकतर बैंक मिनिमम 6 महीने या 1 साल का हिस्ट्री चाहते हैं, क्योंकि नई जॉब में लेव का रिस्क है। या आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हो, हर 3 से 4 महीने में कंपनी बदलते हो, तो बैंक को डाउट होता है, क्या आप आगे भी काम रख सकोगे, इनकम स्टेबल रहेगी? सवाल बड़ा है, रिजेक्ट हो सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, मान लीजिए आपका सिबिल 800 है, सैलरी 1 लाख है, लेकिन आपने 3 महीने पहले नई जॉब ज्वाइन की है। अब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, क्या अप्रूव होगा या रिजेक्ट? सोचिए, पॉज करिए, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर बैंक्स इसे रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। सिबिल स्कोर तो एक्सीलेंट है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन नई जॉब है। इसीलिए कहा कि सिबिल सिर्फ एक बात नहीं है। चौथी समस्या एज और लोन टेन्योर। मान लीजिए आप 58 साल के हैं, होम लोन के लिए 20 साल की अवधि चाहते हो, तो आप 78 साल की उम्र तक लोन चुकाते रहेंगे। बैंक का रूल है एज प्लस टेन्योर 60 से 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस लोन का एलिजिबल नहीं हो। पांचवी समस्या कोएप्लिकेंट का सिबिल। अगर आप अपने स्पाउस को कोएप्लिकेंट बनाते हो तो उनका सिबिल भी जरूरी है। अगर आपका सिबिल 800 है लेकिन आपके स्पाउस का सिबिल 650 है, जो पुअर माना जाता है, तो बैंक दोनों को एक साथ देखता है और ओवरऑल रिस्क ज्यादा लगता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कोएप्लिकेंट को भी अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहिए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरबीआई का नया रूल 2025 से। आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग। इसका मतलब बैंक सिर्फ सिबिल नहीं बल्कि एक कंप्लीट पिक्चर देखेगा, स्ट्रेस टेस्ट भी करेगा। क्या है स्ट्रेस टेस्ट? मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए 2 से 3% तक, क्या आप तब भी ईएमआई दे सकोगे? अगर नहीं तो लोन रिजेक्ट। ये 2025 का नया स्टैंडर्ड है। तो समराइज करते हैं, सिबिल स्कोर 750 प्लस जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। और भी बहुत कुछ देखा जाता है। DTI रेशियो 35 से 40% से कम होना चाहिए। इनकम का प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी, मिनिमम 6 से 12 महीने, एज और टेन्योर का बैलेंस, और कोएप्लिकेंट का क्रेडिट स्कोर भी। अगर कोई एक चीज गलत हो तो लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने पूरे क्रेडिट प्रोफाइल को चेक करो, सिर्फ सिबिल स्कोर पर रिलाई मत करो। एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या लोन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।